पिछले टर्न पे अपन ने ब्लैक बॉडी एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था और इसको चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर समझाने का प्रयास किया था। इसमें पहला नियम वीन का विकिरण नियम था, लेकिन यह नियम केवल लघु तरंगदैर्घ्य परास में ही सत्य पाया गया। दीर्घ तरंगदैर्घ्य परास में लैम्डा में वृद्धि के साथ ई लैम्डा या यू लैम्डा के मान में कमी को इसके द्वारा अपन ने नहीं समझा सके थे। ये सारा अपन ने पिछले टर्न पर डिस्कस कर लिया था। इसके बाद रेले जीन ने एक नियम दिया जिसके अनुसार कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों की अभिधारणा को मानते हुए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के आधार पर ऊर्जा वितरण के नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार लैम्डा से लेकर के लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ परास में ऊर्जा घनत्व यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 4 पाई के टी अपॉन लैम्डा रेज़ टू पावर 4 डी लैम्डा होता है। यू लैम्डा और लैम्डा के अंदर ग्राफ खींचा गया तो वो इस प्रकार आता है, जो कि आपको इसमें नज़र आ रहा है। तो इस ग्राफ को देख के अपन कह सकते हैं कि यह नियम कृष्णिका विकिरण वक्रों के दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले भाग के लिए सही है। लघु तरंगदैर्घ्य परास में लैम्डा के साथ यू लैम्डा परिवर्तन को नहीं समझा सका। इस प्रकार दोनों नियमों में से कोई भी संपूर्ण कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। इस प्रकार चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकते। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की सहायता से अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को पूरी तरह नहीं समझा सके। एक नियम लोअर वेवलेंथ के लिए सही है और दूसरा नियम हायर वेवलेंथ के लिए एक्सप्लेनेशन दे पाता है। उसके पश्चात प्लैंक ने क्वांटम की परिकल्पना करी एवं विकिरण के नियम दिए। तो क्वांटम परिकल्पना किस प्रकार से कि क्वांटम क्या होता है, तो प्लैंक के अनुसार विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कृष्णिका में उपस्थित विद्युत चुंबकीय दोलन के द्वारा होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने 12th क्लास में भी पढ़ी हैं पहले। इन दोलनों से विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत न होकर के विभक्त होता है। मतलब हर दोलक एक न्यूनतम ऊर्जा E0 या इसके किसी पूर्ण गुणक के रूप के बराबर अर्थात E0, 2E0, 3E0 ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कर सकता है। मतलब E0 और 2E0 के बीच में उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होगा, यानी कि 1.5 E0 नहीं हो सकता। E0 हो सकता है, 2E0 हो सकता है, 3E0 हो सकता है, 4E0 हो सकता है, ऐसे होगा। न्यूनतम मान जिसका विनिमय संभव है क्वांटम कहलाता है। मतलब यहाँ से अपन ने इसको क्वांटम को डिफाइन कर दिया और यह सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूनतम ऊर्जा E0 इक्वल्स टू एच म्यू। म्यू यहाँ पर दोलक की आवृत्ति एवं h प्लैंक कांस्टेंट है। तो h का मान कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्वांटम की परिकल्पना के बाद प्लैंक ने विकिरण का नियम दिया। इस क्वांटम सिद्धांत के आधार पर लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य परास में ऊर्जा घनत्व यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू
एट पाई एच सी अपॉन लैम्डा रेस्ट टू पावर 5 एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 इंटू डी लैम्डा के बराबर होता है। इस विकिरण नियम के आधार पर संपूर्ण कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम को समझाया जा सकता है। देखते हैं किस तरह से होता है। अगर अपन लोअर वेवलेंथ की बात करें, यानी कि लघु तरंगदैर्घ्य परास के लिए, यानी कि लैम्डा का मान काफ़ी कम है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को देखते हुए आप थोड़ी सी कैलकुलेशन अपन करेंगे। अगर लैम्डा की वैल्यू कम है तो एच सी अपॉन के टी का मान लैम्डा से काफ़ी ज़्यादा होगा, तो अपन लिख सकते हैं कि एच सी अपॉन के टी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा। तो ये भी लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो इसका उपयोग प्लैंक के विकिरण नियम में करने पर यू लैम्डा डी लैम्डा का मान किसके बराबर आ जाएगा? एट पाई एच सी अपॉन लैम्डा रेस टू पावर 5 इंटू 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी। ये किस तरह से आया? यहाँ पर अपन ने माना है कि ई रेस टू पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 इक्वल्स टू ई रेस टू पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी, क्योंकि ई रेस टू पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी का मान 1 से बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर अपन ने 1 को नेग्लेक्ट कर दिया। चलिए थोड़ा सा और आगे चलें, तो इसी इक्वेशन को तो यदि आगे बढ़ाएं तो क्या देख सकते हैं? यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू एट पाई एच सी अपॉन लैम्डा रेस टू पावर 5 ई रेस टू पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी डी लैम्डा। यहाँ पर एक कांस्टेंट और ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू एट पाई एच सी और स्मॉल ए इक्वल्स टू एच सी अपॉन के। और इन कांस्टेंट का उपयोग करके हम इस वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू एट पाई एच सी अपॉन लैम्डा रेस टू पावर 5 ई रेस टू पावर माइनस स्मॉल ए अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा, या यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू ए अपॉन लैम्डा रेस टू पावर 5 ई रेस टू पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। उपरोक्त नियम वीन का नियम है, अर्थात हम कह सकते हैं कि लघु तरंगदैर्घ्य परास में प्लैंक का नियम वीन के नियम में परिवर्तित हो जाता है। अब अपन हायर वेवलेंथ की बात करें, यानी कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य परास के लिए बात करें, तो क्या होगा? एच सी अपॉन लैम्डा क्षमा कीजिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एच सी अपॉन के टी वेरी वेरी लेस देन लैम्डा। तो अपन क्या लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी इक्वल्स टू 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी। तो प्लैंक के विकिरण नियम में अगर आप इसको उपयोग करें तो क्या लिख सकते हैं? यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू एट पाई एच सी अपॉन लैम्डा रेस टू पावर 5 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 इंटू डी लैम्डा। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू एट पाई एच सी अपॉन लैम्डा रेस टू पावर 5 इंटू लैम्डा के टी अपॉन एच सी इंटू डी लैम्डा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया, कुछ जो टर्म्स कैंसिल हो सकती थी उसको कैंसिल कर दिया, तो यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया? 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा रेस टू पावर 4 डी लैम्डा। ठीक है, और अगर इस इक्वेशन को देखें तो यह रेले जीन का विकिरण नियम है। तो दीर्घ तरंगदैर्घ्य परास में प्लैंक का नियम रेले जीन के नियम में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लैंक का नियम कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम को समझा सकता है। बस आज के लिए इतना ही।